नमस्कार, मैं अंकिता आज आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की एकदम खास रेसिपी, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी सूखा नारियल लिया है, 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ लिए हैं मखाने और 1 कटोरी यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा और आधा कटोरी के करीब लिया है मैंने यहाँ बादाम। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं और बाकी का सामान भी देख लेते हैं। ये यहाँ मैंने ली है 15 से 16 भूरी मिर्च, वाइट पेपर बोलते हैं इनको, या काली मिर्च भी आप ले सकते हैं इनकी जगह। और यहाँ मैंने ये लिए हैं 100 ग्राम खरबूजे के बीज, लेकिन हम इसका 50 ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका आधा इस्तेमाल करना है हमें। और ये है मगज के बीज, ये भी 100 ग्राम का पैकेट है, लेकिन हम इसमें से 50 ग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम का पैकेट है यहाँ गोंद का, ये देखिए 100 ग्राम का पैकेट है, लेकिन हम इसे भी 50 ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे। और आधी कटोरी यहाँ मैंने ली है काजू। तो ये सारा सामान हमें इस रेसिपी के लिए चाहिएगा, तो इसको हम साइड रख देते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम 1 कप भर के डालेंगे देसी घी। आप अगर घी कप के नाप से डाल रहे हैं तो 1 कप डालिएगा, या कप नहीं है आपके पास तो आप इसमें 1 कटोरी भर के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे घी को हम कढ़ाई में डालकर बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की रेसिपी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत तो करती है, साथ में जोड़ों का दर्द या किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो उसमें भी ये राहत देती है। और सर्दियों में हमें जुकाम खांसी से भी बचाती है। और खाने में इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है, तो बच्चे भी इसे बहुत खुशी से खा लेते हैं। तो सबसे पहले घी गर्म होने के बाद हम बादाम फ्राई करेंगे इसमें। जब बादाम अच्छे से चटकने लग जाए तब तक हमें बादाम को फ्राई कर लेना है घी में। इस रेसिपी में हमने सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे दिमाग को तेज करते हैं, बच्चों की आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं और बच्चों के दिमाग को भी तेज करते हैं। और इस रेसिपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम इसे एक बार बनाकर 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। यानी कि सर्दियों में आप इसे एक बार बना लीजिएगा और पूरी सर्दियों इसका मज़ा लीजिएगा। तो देखिए बादाम जैसे ही चटकने लग जाए, यानी कि बादाम में थोड़ी सी दरार सी पड़ जाए, तो समझ जाइएगा बादाम बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बादाम जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और इस रेसिपी के लिए आज ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही बूरे का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं या बूरे में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने इसमें इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। बादाम को हमने फ्राई कर लिया था, अब हम इसमें ही डाल देंगे घी में काजू। और काजू को भी हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। काजू और बादाम को अलग अलग फ्राई करना है, इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि बादाम को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो देखिए काजू का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है, यानी कि काजू बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक सूखा नारियल लिया था, जिसको इस तरह टुकड़ों में काट रखा था, तो इसको भी हम इसी घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। इसका भी जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे घी से निकालेंगे। ऐसे टुकड़े में काटने से नारियल बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। वैसे आप चाहे तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके और हल्का सा घी में ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसे कद्दूकस कर लीजिए, तब भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन टुकड़ों में फ्राई करने से ये ज़्यादा अच्छे से फ्राई होता है, इसलिए मैंने इसे टुकड़ों में काट कर ही फ्राई किया है। मैं आपको अपनी रेसिपी में हर एक बात आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। हर तरीका बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपको रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी ऐसे अगर आप रेसिपी बनाएंगे मेरे बताए गए तरीके से। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रेसिपी को बनाने में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए नारियल का कलर चेंज हो गया है, यानी कि नारियल बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और उसी प्लेट में हमें एक साइड में नारियल रख देना है। अब इसी घी में हमें डाल देने हैं मखाने। मखाने आप इस रेसिपी में और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मखाने पसंद करते हैं खाना, तो आप थोड़े से और ज़्यादा मखाने डाल लीजिएगा।
इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्राई फ्रूट भी अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितने नाप से इसमें जो सामान डलता है उतना ही सामान आपको बताया है। मखाने को भी हमें अच्छे से फ्राई करनी है जब तक कि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाए, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में मखाने भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और उसी प्लेट में डाल देते हैं। यहाँ हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम साइड में रख देंगे और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब इस बचे हुए घी में हमें गोंद को फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने बिल्कुल सही नाप से घी बताया था और घी अच्छे से बचा हुआ है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें फ्राई हो गए हैं और गोंद भी हम इसमें ही फ्राई करेंगे, यानी कि घी का जो नाप था वो बिल्कुल सही था। तो आप घी इसी नाप से डालिएगा तो आपका भी जो लड्डू है गोंद का वो अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो जो गोंद है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, यानी कि ये फूल कर दुगना हो गया है। बस इसे इसे ही फ्राई करते हैं। अब इसे भी हम घी से निकाल लेंगे और गोंद को हमें अलग प्लेट में रख लेना है। गोंद मैंने 100 ग्राम लिया था तो उसका आधा ही इस्तेमाल किया है, यानी कि 50 ग्राम गोंद का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि गोंद फूलने के बाद में दुगना हो जाता है। यहाँ गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसको भी ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। और देखिए हमारा जो घी है और भी बचा है, तो इसमें हमें क्या करना है, अब हम इसमें आटे को भूनेंगे। हमने 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया था, तो ये सारा आटा हमें इसमें डाल देना है और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। इस टाइम आटे को घी में डालते टाइम और इसको फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है। इसको आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है आटे को। एक बार घी के साथ में आटे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखते हैं कि हमें इसमें और घी की ज़रूरत तो नहीं है। अगर और घी डालने की ज़रूरत हमें इसमें पड़ी तो हम इसमें बाद में डालेंगे। पहले आटे को घी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आटे और घी को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, यानी कि घी की और ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। लेकिन मुझे ये आटा थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी भर के आटा और डाल देंगे। यानी कि हमने इसमें टोटल 1.5 कटोरी आटे का इस्तेमाल किया है, यानी कि 1.5 कटोरी आटे का इस्तेमाल किया है इसमें। इतना ही आटा आप डालिएगा और इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें देखते हैं बाद में हमें घी की ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें घी भी डालेंगे, लेकिन पहले इसको इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए हमें धीमी आंच पर फ्राई कर लेना है आटे को। आटे को फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम हमें मीडियम इसलिए रखना है ताकि आटा अच्छे से अंदर तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए, यानी कि आटा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे और इसमें से खुशबू आने लग जाए। अगर आटे को हम गैस के हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आटा बिल्कुल कच्चा सा रह जाएगा और एकदम से काला हो जाएगा और अच्छे से इसकी खुशबू भी नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, आटे को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आपको फ्राई करना है। और आटे को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गई है लगातार आटे को हमें भूनते हुए, और आटा का है ना जो उसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो यानी कि आटा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो सांधे या गोंद के लड्डू बनाते टाइम गेहूं के आटे की जगह आप इसमें बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो चने का सत्तू होता है ना उसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन असली जो टेस्ट होता है ना वो गेहूं के आटे से ही आता है। तो जो हमारी दादी नानी बनाती थी ना, उसी तरीके से मैंने आपको सांधा बनाना सिखाया है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और यकीन मानिएगा इतना टेस्टी होता है ये कि बच्चे भी इसे हर सर्दियों में आपसे बनवाने की जिद करेंगे और आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इतना टेस्टी बनता है ये। तो आटे को हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, वही कढ़ाई को वापस गैस पर चढ़ाना है और इसमें आधा कप के करीब देसी घी और डाल देना है। यानी कि इस पूरी रेसिपी में हमारा टोटल 1.5 कप घी लगा है, यानी कि 1.5 कप घी का इस्तेमाल किया है हमने इस पूरी रेसिपी में।
अब घी को हमें बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है और जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और ये यहाँ मैंने जो बीज लिए हैं मगज के और खरबूजे के, ये सारे इसमें डाल देने हैं। यानी कि मैंने 100 ग्राम के पैकेट लिए थे, उनसे आधे का इस्तेमाल किया है, यानी कि 50-50 ग्राम बीज का इस्तेमाल किया है। ये सारे डालकर इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ध्यान रखिए मैंने यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर रखा है। इनको अच्छे से घी के साथ में मिक्स करने के बाद में इसका ढक्कन लगा देंगे कढ़ाई का, और इसको हम बंद करके ऐसे ही रख देंगे, छोड़ देंगे यानी कि कढ़ाई को, ताकि बीज जो है ना इसमें गरम घी में अच्छे से चटक जाएं। यानी कि घी के अंदर डालने से बीज अच्छे से चटक जाएं। गैस का फ्लेम मैंने बीज डालने के बाद में इसलिए बंद किया है क्योंकि बीज जो है ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और कढ़ाई को कवर करने के लिए इसलिए बोला है ताकि बीज जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चटकते हैं, वो चटक के आपके ना लग जाए, इसलिए प्लेट का ढक्कन लगा देना है क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा चटकते हैं, इससे जलने का खतरा रहता है। अब जो हमने भूरी मिर्च ली थी यानी कि वाइट पेपर ली थी, उनको भी हमें अच्छे से पीस लेना है। इनको हमें फ्राई नहीं करना है, बस इनका बिल्कुल पाउडर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिसको सर दर्द या नज़ले ज़ुकाम की शिकायत होती है ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। वैसे आप भूरी मिर्च की जगह काली मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भूरी मिर्च काली मिर्ची से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए यहाँ मैंने वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर यहाँ मैंने तैयार कर लिया है। अब सारी पिसी हुई मिर्ची को हमें आटे में डाल देना है, भुना हुआ जो आटा था उसके अंदर डाल देंगे। अब हमें मिक्सी का जार ले लेना है और जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे, यानी कि सूखा हुआ नारियल, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट हमें इसमें डाल देने हैं मिक्सी के जार में, और इनको बिल्कुल बारीक पीसकर हमें तैयार कर लेना है। मैं सारे ड्राई फ्रूट इकट्ठा डालकर पीस रही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसे अलग अलग भी पीस सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसको पीस लीजिएगा। नारियल तो मैंने सारा डाल दिया है, लेकिन जो बादाम है वो मैंने आधे डाले हैं, और मखाने और काजू को भी मैंने आधा ही डाला है, आधा मैंने साबुत रखा है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है और उसके लिए आप इसे बना रहे हैं तो आप इसमें साबुत मत डालिएगा, सारे को पीस लीजिएगा ताकि उनको भी चबाने में आसानी रहे। सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था वो सारा गोंद भी हम इसी में डाल देंगे और इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसका इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हुआ है, एकदम बारीक तो नहीं बनता लेकिन हल्का सा दरदरा सा बनकर तैयार हुआ है, इतना ही हमें इसे पीस लेना है। अब इस पिसे हुए सारे सामान को हमें आटे के अंदर मिक्स कर देना है, यानी कि जो आटा हमने भून कर रखा था उसी में ये सारा सामान हम डाल देंगे। सारा सामान तो हमने इसमें डाल दिया है, अब हमें इसे मीठा करना है। और मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें बूरा भी नहीं डालूंगी और इसमें मैंने गुड़ का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो हम इसमें क्या डालेंगे, ये यहाँ मैंने ली है देसी खांड। देसी खांड से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट तो आएगा, और जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे वो सारे गर्म होते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देसी खांड जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है तासीर में। तो हमने देसी खांड का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया है कि इसकी जो तासीर है वो ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए और ना ज़्यादा ठंडी हो जाए, इसलिए हमने इसमें देसी खांड का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट थोड़े साबुत रखे थे ना वो भी इसमें डाल देने हैं। वैसे आप सारे पीस सकते हैं, लेकिन ये जो साबुत होते हैं ना ड्राई फ्रूट, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, इसलिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट साबुत ही डाले हैं। अब इसको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें मीठा टेस्ट कर सकते हैं कि मीठा आपको कितना चाहिए। अगर कम मीठा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा मीठा और डाल लीजिएगा। मुझे इसमें मीठा थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें आधा कटोरी खंड और डाल दी है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने जो बीज रखे थे ना घी के साथ फ्राई करके, वो देखिए बीज भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो वो घी के साथ सारे इसमें डाल देने हैं हमें। और सारे डालने के बाद एक बार फिर से इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं कटोरी में चम्मच के साथ में, या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आपको लड्डू बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा।
लेकिन इतने घी में भी इसके बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा दबाते हुए आपको इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप इसे गुड़ में बनाना चाहते हैं तो गुड़ का पानी पकाकर इसमें डाल लीजिएगा, और एक तार की चाशनी जैसे होना चाहिए जो गुड़ आपने पकाया हो, और उसको डालकर इसके लड्डू बांध सकते हैं आप। लेकिन जो पुराने ज़माने में लड्डू बनाए जाते थे, हमारी जो दादी नानी बनाती थी, उनका तरीका यही होता था, वो देसी घी के साथ में ही ये लड्डू बनाकर तैयार करती थी। तो ये हमारे एकदम हेल्दी सुपर टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप रोज़ एक लड्डू रात को सोते टाइम दूध के साथ खाइए, या सुबह में भी आप इसको दूध के साथ खा सकते हैं। ये भूख भी नहीं लगने देते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और सबसे बढ़िया बात इनकी ये है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। खास को तौर पर इनको सर्दियों में बनाया जाता है। तो इन सर्दियों आप इनको एक बार बनाकर रख लीजिएगा और पूरी सर्दियों इनका मज़ा लीजिएगा। तो यहाँ मैंने आधे के लड्डू बनाए हैं और आधा मैं ऐसे ही खाऊंगी, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।